एसपी पूर्वांश फाइनेंशियल सर्विस राष्ट्रीयकृत व प्राइवेट बैंकों एवं कंपनियों द्वारा लोन सुविधा सभी प्रकार के लोन दिलाए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8962928082। पता एक्सिस बैंक के पास, दशहरा मैदान, नीमच। मनमर्जी करना और मनमर्जी को प्रेस्टीज का विषय बनाना आजकल चलन सा हो गया है। घर के बुजुर्ग अगर आप पर किसी बात को लेकर रोक टोक करते हैं तो तल्ख प्रत्युत्तर देना चलन सा बन गया है। कुछ जगह अक्सर देखने में आया है कि ज़्यादा पढ़े लिखे जाने वाले लोग व परिवार इस प्रकार का रवैया ज़्यादा इख्तियार करते हैं। पहले के परिवारों में सामूहिकता ज़्यादा होती थी, इसलिए बच्चे गलत लाइन व संगत में नहीं पड़ते थे। घर में दादा दादी व अन्य वरिष्ठ लोगों का सानिध्य मिलता था। लेकिन अब एकल प्रणाली के चलते गलत सोबत संगत बढ़ गई है, जिससे समाज का कुछ वर्ग गलत दिशा की ओर बढ़ रहा है। इन विषयों पर खबरवाला ने अहमदाबाद के निवासी व अंतर्राष्ट्रीय कथाकार हरीश भाई जोशी से बात की और जाना कि आखिर कैसे इन समस्याओं से निपटा जाना चाहिए। गुरुदेव, वर्तमान में जो युवतियाँ हैं, टीनेजर्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उन मामलों में देखने में आ रहा है कि अमूमन कई बच्चे जो है टेंशन में या तो अटैक आ रहे हैं या फिर वो गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कहेंगे आप? जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ज़्यादातर यंगस्टर जो स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के जब ये स्थिति होती है, यही स्थिति अर्जुन की थी। जब अर्जुन ने कह दिया कि मैं अपने परिजनों के साथ क्यों युद्ध करूं, और इतना कुछ युद्ध करने के बाद, रक्तस्राव होने के बाद मुझे राज्य मिले तो वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान ने जो उपदेश दिया था, वो उपदेश अगर आज के युवाओं को दिया जाए तो मैं मानता हूँ आत्मघात बंद हो जाएगी, जो डिप्रेशन में चले जाए वो कम हो जाएगी, स्ट्रेस आ रहा है वो सब कुछ कम हो जाए। और वो था, हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे मही तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे अर्जुन, तुम रणभूमि में कुछ खोने वाले नहीं हैं। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम, यदि तुम इस रण संग्राम में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जित्वा वा भोक्ष्यसे मही, अगर तुम जीत गए तो तुम्हें हस्तिनापुर मिलेगा। इसमें तुम खोते क्या हो? बोले कुछ नहीं खो रहा हूँ। इसी प्रकार जब माता पिता की ओर से बच्चों को ये कहा जाए कि अगर तुम नापास हो गए, व्यवसाय में हो, विद्या क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अगर तुम उसमें नापास हो गए, तुम उसमें फेल हो गए, तो तुम अनुभव को प्राप्त करोगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी मंजिल तो तुम्हें मिलने वाली है। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अनुभव प्राप्त हो, इसमें तुम कुछ गवा नहीं रहे। अगर इस प्रकार की पॉजिटिविटी बच्चों को दी जाए तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पे आत्मघात और ये लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इसमें से लोग बहुत आराम से निकल जाएंगी। उसकी एक ही चीज़ है कि उनको पॉजिटिविटी प्रदान की जाए, और इसके निकलने के लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। लोगों को मंदिर में जाना पड़ेगा, सुबह उठ के अपने घर में दीपक जलाना पड़ेगा, क्योंकि दीपक है वो सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के सामने जाने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, और ये सकारात्मक विचार प्राप्त होंगे तब जाके नकारात्मकता दूर होगी। और नकारात्मकता, प्रभु राम को जब वनवास मिला तो प्रभु राम ने जाके माँ कौशल्या को ऐसा नहीं कहा कि मुझे मेरे पूज्य पिताश्री ने ऐसा कहा कि तुम वन में चले जाओ। नहीं, पिता दो ही मोही कानन राजू। माँ, मेरे पिताश्री को लगा कि राम के लिए अयोध्या बहुत छोटी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जाओ तुम पंचवटी के, तुम उस जंगल के राजा बनो जो बड़ा है। राम ने नकारात्मक सोचना ही नहीं सोचा कि मुझे अरण्य मिला, राम ने ये सोचा कि मुझे मेरे पिताश्री ने बड़े राज्य का राजा बनाया। ये पॉजिटिविटी जब युवाओं में आ जाएगी तब अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखने में आया है कि कुछ नवयुवक या जिनकी जो शादियाँ होती है वो अब ससुराल में महिलाएं सेट नहीं होती है। कई बार वो ससुराल से लड़की अपने पति को अलग ले जाती है। कई बार ये देखा होगा कि बड़े घरानों में ये भी देखने में आया है कि पिता उनका पुत्र होता है, शादी के बाद अपने पिता से लड़ता है, मार पीट के घर से बाहर निकाल देता है। तो ऐसे लोगों को लेकर क्या संदेश देंगे आप और क्या कहेंगे इसे? खास तौर पर दाम्पत्य जीवन की बात आती है तो जब दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ी जो चूक हो रही है ना, वो एक परिवार और संयुक्त परिवार का अभाव है। जब संयुक्त परिवार है तो परिवार में सब लोग साथ में होंगे, और ख़ास तौर पे जब अपनी बेटी के लिए किसी परिवार का चयन किया जाता है तो उस समय हम लोग वो चीज़ नहीं ढूंढते हैं, वो चीज़ नहीं देखते जो हमारे शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहले क्या देखना है, कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम अभिरात्म तुल्यम। रुक्मिणी कहती है कि भगवान, मैंने आपके साथ विवाह संस्कार इसलिए तय किया, मैंने सबसे पहले आपका कुल देखा है।
आप उत्तम कुल के हैं। उसके बाद प्रभु मैंने आपका शील चारित्र देखा है, उसके बाद मैंने आपका रूप देखा है, कुलशील रूप। उसके बाद मैंने आपका एजुकेशन विद्या देखी, कुलशील रूपा विद्या वयो। उसके बाद मैंने उम्र देखी, उसके बाद मैंने आपका द्रविण माने धन देखा है, और उसके बाद धाम देखा है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, हम उल्टा कर रहे हैं। सबसे पहले सिटी में अपना मकान है, अपना खुद का है कि किराए का है, पहले धाम देखते हैं। उसके बाद लड़के के अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है वो देखते हैं। उसके बाद हम पूछते हैं वो पढ़ा लिखा कितना है, और अंत में जाके हम कुल का पूछते हैं। रुक्मिणी जी ने पहले कुल का पूछा। अगर इस प्रकार से अपनी बेटी के लिए या बेटे के लिए गृहस्थाश्रम प्रवेश के समय अगर चयन किया जाए तो निश्चित तौर पे ये कम होगा। दूसरी बात रही कि जब शादी हो जाने के बाद कहते हैं कि हमें साथ में नहीं रहे, हमें अलग हो जाना है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पारिवारिक वातावरण हमने बनाया ही नहीं। बच्चों को जैसे जाना है, शादी हो जाने के बाद तुरंत वो लोग कहते हैं कि हमें घूमने जाना है, हम लोग कहते हैं चले जाओ, लेकिन वो घूमने चले जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को लगता है कि हमें स्वच्छंदता मिल गई है, और ये ही स्वच्छंदता आगे जाके स्वतंत्रता में परिवर्तित होती है, और फिर स्वतंत्रता है वो किसी न किसी रूप में परिवार के लिए कष्टदायक होता है। तो ये सब जो वर्तमान, और दूसरी बात संगत, किसके साथ आप बैठ रहे हैं। अगर अर्जुन भगवान कृष्ण की जगह दुर्योधन के साथ जाके बैठता तो युद्ध जीत सकता क्या? नहीं जीत सकता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के साथ आप रहते, जिसके आवरण में आप आते हैं, उसके गुण दोष आप में आते हैं। तो ये जब संगत सुधरेगी भगवत तत्व की ओर, भगवदीय तत्वों की ओर, और जब हमारे शास्त्रों की ओर जाएंगे लोग, तो आपो आप ये सब कुछ कम होता जाएगा। उद्धव गीता में यही भगवान ने उद्धव को बताया है।